third part of ninth question. If the equation 1 plus m square into x square plus 2mcx plus c square minus a square equals to 0 has equal roots, prove that c square equals to a square into 1 plus m square. देखो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 हो। ये आपको याद होने चाहिए कि जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो कैसे रूल होते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो कैसे रूट्स होते हैं, इक्वल टू 0 हो तो कैसे रूट्स होते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने नेचर दे रखी है कि रूट्स इक्वल है। हमें मालूम है अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 होगा तभी रूट्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, इक्वल्स टू 0 रखेंगे एंड ये प्रूव हो जाएगा। सबसे पहले इक्वेशन राइट डाउन करते हैं। 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mc x प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 1 प्लस एम स्क्वायर। b क्या है? x का कोफिशिएंट दैट इज 2mc। c क्या है? ये कांस्टेंट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके एंड डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारे पास? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर हम लिखेंगे रूट्स आर इक्वल इफ डी इक्वल्स टू 0, दैट इज ये डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट दैट इज ये बी क्या है यहाँ पर? 2mc स्क्वायर माइनस ये 4 इंटू ए कितना है? 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी क्या है? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आ गया। अब हमें प्रूव क्या करना है? यहाँ पर जो प्रूव करना होता है ना उसको ध्यान में रखना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम? ये माइनस वाली टर्म सबको उठाकर राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये स्क्वायर इस पूरे के ऊपर है तो ये इस पर भी लगेगा। 2 2 ज़ा 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये दूसरी साइड जाने के बाद माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? 4 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर सबसे पहले कोई 4 नहीं है तो इस 4 को कैंसिल कर देते हैं। ये पूरी मल्टीप्लाई में है 4, इस साइड आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर 4/4 इक्वल्स टू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा। अब इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया, दूसरी साइड जा चुका है। 4 से 4 कैंसिल। अब यहाँ पर और क्या चाहिए? ये 1 प्लस एम स्क्वायर ये चाहिए। इस ब्रैकेट्स को हम नहीं छेड़ेंगे। इसके साथ ए स्क्वायर चाहिए, मतलब ये चाहिए। तो इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ भी, इसके साथ भी। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर 1 प्लस एम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ 1 प्लस एम स्क्वायर। ये हमें चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव है ना, तो ये माइनस का है, इसको उठाकर इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, इसको इस साइड ले जाएंगे। ये माइनस इस साइड आने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको एज इट इज इसी साइड रहने देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 के साथ किया तो सी स्क्वायर, ये प्लस, फिर इसे एम स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये यहाँ पर प्लस का था, यहाँ पर आने के बाद माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कट गया। क्या बचा हमारे पास? सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। क्या हमें यही प्रूव करना था? राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस प्रूव्ड।